आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है और आज ही के दिन हमारा संविधान जो है वो लागू किया गया था। एडॉप्ट कब किया गया था, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, तो हम बात करेंगे एक शानदार किताब जो गैरी विल्सन ने लिखी है, योर ब्रेन ऑन पॉर्न। मैंने ये बुक समरी सुनी, ठीक है, और उसके बाद मुझे लगा कि इस बुक समरी को, इस किताब को आपके समक्ष लाना चाहिए। तो मैंने ये बुक समरी कहाँ सुनी? मैंने बुक समरी सुनी है कुकू एफएम पे। ये जबरदस्त, टोटल इसमें 13 चैप्टर्स और हम चैप्टर वाइज बात करेंगे। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का नंबर 1 लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। और आज क्योंकि रिपब्लिक डे है भैया, 26 से लेकर 29 जनवरी तक इनकी फ्रीडम सेल चल रही है। फ्रीडम 60 आपको यूज करना है, आपको 60% ऑफ मिलेगा। आपको बता दूं कि इनका जो सब्सक्रिप्शन 99 का है, जैसे ही कूपन कोड आप फ्रीडम 60 यूज करेंगे वो सीधा 39 पे आ जाएगा, राइट। तो भैया ये एक्सक्लूसिव ऑफर है आपके लिए, और आपको ध्यान रखना ये सिर्फ 1 महीने का ही सब्सक्रिप्शन है और सिर्फ 4 दिन तक ही रहेगा, 26 से 29 जनवरी। तो देर किस बात की? डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में क्लिक करेंगे, लिंक है उसमें, प्ले स्टोर पर डायरेक्ट होंगे, ऐप को डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए और जो किताब, जो बुक समरी मैंने आपको बताई वो सुनिए, मजा आ जाएगी। तो चलिए हम इस बुक का रिव्यू करना शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं पोर्नोग्राफी, तो ये वाकई में आजकल बहुत ज्यादा एक डेंजरस टॉपिक हो गया है, ठीक है। तो इसमें शुरुआत ही होती है पहले चैप्टर से, जो है पॉर्न का सच। इसमें बताया गया है कि पोर्नोग्राफी कितनी डेंजरस है। क्या आपको पता है कि 70% बच्चे पॉर्न एडिक्ट होते जा रहे हैं? 13 साल की उम्र से, चाहे वो बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, पॉर्न की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल बहुत सस्ता हो गया है, इस समय इंटरनेट आपके हाथ में है। पोर्नोग्राफी की हिस्ट्री बताई गई कि पहले क्या था। पहले तो देखिए, पहले के जमाने में तो पॉर्न वॉर्न जैसा कुछ था ही नहीं, लेकिन स्टिल लोग ऐसे कंटेंट की तलाश में रहते थे जो उनको अराउजल दे। तो उस समय मैगजीन थी, लेकिन वो बहुत महंगी मिलती थी, बड़ी मुश्किल था। फिर धीमे धीमे डीवीडीज का जमाना आया, बट अगेन उसको छुप के देखा जाने लगा। उससे पहले एक दौर आया था जब थिएटर्स का दौर था, जब बी ग्रेड की फिल्में थिएटर्स में रिलीज होती थी, बट वो एक शर्म थी कि भैया हमको सबके साथ जो है वो देखना है। कैलाश सत्यार्थी का मैं अभी एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें अभी उन्होंने किताब लिखी है, तुम क्यों नहीं आए। हम ट्राई करेंगे कि कैलाश सत्यार्थी को अपने चैनल पे लेके आए। मेरे हीरो हैं वो, इनफैक्ट सभी भारतीय के वो हीरो होने चाहिए। तो उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि डार्क वेब का यूज बढ़ता जा रहा है। एक इंसान आपको सामने से बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन पीठ पीछे वो क्या कंज्यूम कर रहा है आपको नहीं पता। आपको जान के हैरानी होगी, जो चाइल्ड पॉर्न होता है ना, जो बच्चे किडनैप करते हैं और उनसे जो अश्लील कृत्य करवाए जाते हैं, वो सब डार्क इंटरनेट पे अवेलेबल है और उसमें 2 गुना ज्यादा वृद्धि आई है। यानी कि हमारा समाज बीमार है जो इस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, एक तरीके से, समझ रहे हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम। अगर आपको बता दें कि अगर आप एक ये चीज देखते हैं तो अपने दिमाग में एक चीज समझिए कि आप कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी भागीदार हैं, है ना, क्योंकि इसमें सच तो कुछ होता नहीं है। तो यहां पे पॉर्न का इतिहास बताया है, लेकिन फिर जैसे जैसे इंटरनेट आया तब सब कुछ बदल गया। और अब तो सोशल मीडिया, इंस्टा पे अगर आप देखें तो वो भी एक तरीके का मिनी पॉर्न ही हो गया, ठीक है। कुछ भी करो वहां पे, मतलब सभी एक खतरनाक तरीके से चीजें चल रही है। देन उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है, इसमें पॉर्न एडिक्शन के बारे में बताया गया है कि आखिरकार पॉर्न एडिक्शन है क्या। देखिए, अगर हम पॉर्न एडिक्शन की बात करते हैं तो ये डोपामिन रिलीज होता है। हालांकि इसमें आगे के चैप्टर्स में इसमें ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, डोपामिन की भी बात की गई है। डोपामिन आपका प्लेजर हार्मोन होता है, ठीक है। शराब पिएंगे डोपामिन रिलीज होगा, सिगरेट पिएंगे, कोई भी चीज जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि देखिए वो आपकी जनरेशन के बारे में सोचता है। ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये आपकी फ्यूचर जनरेशन, आपकी जीन्स के बारे में सोचते हैं। तो जो भी चीज आपको अच्छी लगेगी उससे डोपामिन रिलीज होगा और वो चीज आप लगातार करेंगे, दोबारा करना चाहेंगे। अब यहां पे पॉर्न एडिक्शन की बात करें तो डोपामिन तो रिलीज होता ही होता है, साथ ही साथ दोस्तों क्या कि ये क्योंकि सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है, ये अराउजल से रिलेटेड है ना। अब इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें आपको अपने ऊपर भी टेस्ट करना है कि क्या आप एडिक्टेड हैं। इसमें आपको टेस्ट कैसे करना है कि मतलब जब ऐसा हो तो आप देखिए कि क्या पॉर्न, जब आप पॉर्न देखते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, ठीक है, उस समय आपको इरेक्शन आता है, आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, मतलब अगर मान लीजिए आ रहा है, ठीक है,
तो सेकंड आपको क्या करना है, आपको ये नहीं देखना है। कहने का मतलब ये कि एक बार आपको पॉर्न देखना है, ठीक है, और उसके बाद आपको देखना है कि बॉडी में क्या चेंजेस आ रहा है, आपका दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है, और फिर आपको पॉर्न नहीं देखना है, ठीक है। जस्ट इमेजिन करके आपको देखना है कि आपकी बॉडी कैसे चेंज हो रही है। और अगर पॉर्न के साथ आपकी बॉडी एसोसिएटेड है, ठीक है, वहां पे इरेक्शन आ रहा है, मास्टरबेशन का ज्यादा आपको मन कर रहा है, दैट मींस कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब प्रॉब्लम है ना। हालांकि हम सारी चीजों को छोड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको पहचानने का तरीका चैप्टर 2 चैप्टर 3 में यही दिया हुआ है कि ऐसे आप पहचान सकते हैं कि आप देखिए कि पोर्नोग्राफी जब आप देख रहे हैं तो आप कितना ज्यादा उसमें इंडल्ज हैं। यहां पे बताया गया है कि 17-17 साल के लड़के जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो पोर्नोग्राफी में इंडल्ज हैं। स्कूल आते आते 50% लोग जो बच्चे हैं उनको इसका एक्सेस मिल जाता है। इसमें बड़ी बात यह है ना कि ये दिमाग डेवलप्ड नहीं होता, ये एक मैच्योर दिमाग नहीं होता है। तो जब बच्चों को ये सारी चीजें, इसीलिए स्क्रूटनी तो रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को जब ये सारी चीजें मिलेंगी ना तो शुरुआत की उम्र से ही एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानियां उनमें घर कर लेंगी। यस, और इसमें एक स्टडी में, अभी केस स्टडीज जब होंगी तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी केस स्टडीज के बारे में बताया है कि इसमें यह भी बताया गया है कि होता क्या है कि जैसे जैसे पॉर्न की तरफ इंसान जाता जाता है वैसे वैसे उसका रियल सेक्स से एकदम इंटरेस्ट कम होता जाता है। तो इसमें बात की गई है कि जो जैसे 18 से 24 साल तक जो जापानीज यंग लड़के हैं उनको सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, 36%। और ऐसे अमेरिका में, ऐसे और जगह कि जो 16 से 24 साल तक बच्चे बच्चियां हैं, अगर वो पॉर्न बहुत ज्यादा देखते हैं तो उनको सेक्स करने में ज्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं, वो नहीं करना चाहते। ये आपके दिमाग के साथ पॉर्न जो है वो करता है। अब अगर हम बात करते हैं कि सिम्टम्स की, देखिए सिम्टम्स तो यही है कि सबसे पहले आपको लगातार एडिक्शन होगा, ठीक है, मतलब लगातार आपको कि कुछ भी करे, आप जा रहे हैं कहीं पे, आप टहल रहे हैं कि चलो एक बार देख लेते हैं क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें इरिटेशन होती है, ठीक है, आपको एक अनईजीनेस होती है। तीसरा, आपको पता है कि कुछ तो गड़बड़ है बट वो आप मानते नहीं हो। चौथा, जब आप रियलिटी में किसी के साथ इंडल्ज होते हो फिजिकली तो यू नीड पॉर्न एक्चुअली, कि मुझे एक डोपामिन इफेक्ट चाहिए या मुझे इरेक्शन के लिए पॉर्न देखना है वरना तो मैं इंडल्ज ही नहीं हो पाऊंगा। ये हिसाब किताब। पांचवा, इरिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। इसमें यह भी बताया गया कि कई बार ऐसा होता है जब इलाज किया साइकेट्रिस्ट ने, ठीक है, जब इलाज किया मनोवैज्ञानिक, तो उनको एंजाइटी बहुत थी, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन बहुत था। अब उनका गलत इलाज चल रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि ये हद से ज्यादा पॉर्न कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से इनके रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। तो ये सब पॉर्न के सिम्टम्स हैं, राइट। अब केस स्टडीज तो मैंने बहुत सारी बताई दी, लेकिन इसमें बहुत सारे केस स्टडीज की, एक जुड़ी करके 17 साल की थी, वो बताती है कि मैं दिन रात, मुझे पढ़ाई करनी है, दिन रात मैं पॉर्न देखती रहती थी। यहां से छुटकारा पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। वैसे आपको बता दो कि जिस दिन आपने देख लिया पॉर्न मूवी शूट कैसे होती है, उस दिन आप पॉर्न देखना छोड़ दोगे। 5-5 दिन, एक एक सीन के लिए 5-5 दिन लगते हैं, आपको पता, इंजेक्शन ठोके जाते हैं, बहुत दिक्कतें हैं, ये हिसाब किताब। फिर उसके बाद पेशेंट्स के अगर निजी अनुभव की बात करें, ये चैप्टर थोड़ा सा डीप डाउन होता है और लोगों के दिमाग के बारे में बात करता है कि लोगों का पॉर्न को लेके क्या नजरिया है। बड़े से लेकर छोटे लोग पॉर्न देखते हैं। यस, ये सही है, ये सच है कि जितना भी बड़ा इंसान हो वो भी एडिक्ट है और वो सबको दिखाएगा नहीं। निजी अनुभव किसी का भी अच्छा है ही नहीं, बहुत खराब अनुभव है। किसी को डिप्रेशन है, किसी को परेशानी है, किसी को सुसाइडल टेंडेंसीज है, किसी के रिश्ते खराब, किसी का डाइवोर्स हो रहा है, ये हिसाब किताब है। और इसमें आपको एक और प्रॉब्लम आती है, ये चैप्टर, इसमें प्री मैच्योर, एक मिनट रुकिए जरा, ये फोन आ गया था मेरा, प्री मैच्योर सेक्सुअल प्रॉब्लम की बात करता है। प्री मैच्योर सेक्सुअल प्रॉब्लम की, जब आप पॉर्न देख के सेक्स करते हैं या अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ऑर्गेजम हुई ही ना। यस, उससे पहले ही इजैकुलेशन हो जाए। इससे क्या होता है ना, इससे तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन होता है। दूसरी चीज ये है कि आपका दिमाग जो है, इरिटेशन, एंजाइटी, गुस्सा, ये सारी चीजें घर करने लगती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का तो ऐसा होता है कि बस पॉर्न देखते ही कुछ सिर्फ देख रहे हैं वो, ठीक है, और सीमेन रिलीज हो गया। तो इसीलिए ये चीजें बहुत डेंजरस हो जाती है बाद में जाके। देन उसके बाद रिश्तों पर असर, बहुत ही गहरा असर पड़ता है, रिश्ते टूट तक जाते हैं। भाई एक केस स्टडी में तो इसमें बताया गया था कि डाइवोर्स तक हो जाता है ना, खत्म हो जाता है।
अगर एडिक्शन बहुत ज्यादा होता है। फिर डोपामिन का काम और ब्रेन का फंक्शन। इसमें डोपामिन के काम की तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें यह भी बताया है कि इसको छोड़े कैसे। देखिए इस अगला चैप्टर जो है यहां पे सेल्फ कंट्रोल की बात करता है। अब यहां पे कुछ ऑनलाइन फोरम्स बनाई थी, ऑथर ने ऑनलाइन फोरम बताई और उस फोरम से हेल्प मिली। बहुत सारी ऐसी नो फैप करके ऑनलाइन फोरम है, नो पॉर्न करके ऑनलाइन फोरम है। इसमें क्या था कि बहुत सारे लोग आए, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताया, उनका रियल इलाज चला। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी प्रॉब्लम को पहचानना है। अब प्रॉब्लम को पहचानने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी पॉर्न से रिलेटेड अगर आपके फोन में है, आपके कंप्यूटर में, उसको आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, आपको कुछ समय के लिए आइसोलेशन में जाना, आइसोलेटेड रहना है। इससे क्या होगा कि आप रीबूट करोगे। जब आप पॉर्न नहीं देखोगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छी चीजें करोगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव चीजें करोगे। तो जो भी चीज अगर आपके मोबाइल या अगर आपके लैपटॉप में कहीं पे भी पॉर्न से रिलेटेड कोई भी कंटेंट है तो फटाक से आपको डिलीट करिए। फिर नई एक्टिविटीज में इंडल्ज होना, बिजी रहना। मेडिटेशन सबसे बड़ी चीज। कोई मेडिटेशन देखिए अगर आप घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम करिए ना, आप कहीं कैंप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मेडिटेशन कैंप ज्वाइन कर लीजिए, वो आपको बहुत ज्यादा पॉर्न छोड़ने में मदद करेगा। और सेल्फ कंट्रोल आपको करना है। जैसे जावेद अख्तर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बोला कि एक बार मैंने मुझे शराब छोड़नी थी, तो मैंने क्या किया कि बस मैं बहुत शराब पीता था पहले। फिर एक दिन क्या हुआ, 28 जुलाई की बात है 1990 की, बस मैंने बोला कि आज खूब बकायदी पीऊंगा। खूब उन्होंने शराब पी और कल से बंद, और कल से बंद ही हो गई वो। लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको एकदम से, कोई भी चीज अगर आप एकदम से छोड़ते हैं तो प्रॉब्लम आती है, तो धीमे धीमे करके छोड़ें। लेकिन इसमें फिर वही बात है कि वो आपके फोन में रहेगी, आपके लैपटॉप में रहेगी। ठीक है, और अगर आप उसमें अगर चीजें रहेंगी तो अगेन आप उसकी तरफ लगातार जाओगे। तो बेटर यही कि उसकी जगह कोई अच्छी चीज देखें, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज करें, मेडिटेशन कैंप ज्वाइन करें। अब इसमें यही है कि जिन लोगों ने ये सारी चीजें की वो लोगों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। जो रिश्ते उनके बिगड़े थे वो सही हुए, जो कीमती समय उन्होंने खोया था वो बाद में उन्होंने गेन किया। तो इस तरीके से आपको काम करना है अगर एडिक्शन है तो ये बहुत ही जबरदस्त बुक समरी है। ठीक है, योर ब्रेन और पॉर्न, जो कि आपको कुकू एफएम पे मिलेगी। और जैसा कि हमने बताया कि भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है और अभी इनकी सेल चल रही है। तो 26 जनवरी से 29 जनवरी तक जबरदस्त सेल है, 60% ऑफर। सिर्फ एक ही महीने के लिए होगा ये, ठीक है, ओनली फॉर 1 मंथ। तो 39 रुपीज में, ओनली 39 रुपीज में, जितने की एक पैटीज एक पेस्ट्री आती है, आपको ये कंटेंट, ये जबरदस्त ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाएंगे, जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे प्ले स्टोर पे आप डायरेक्ट होंगे, ऐप को डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए और जबरदस्त कंटेंट का फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।